सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं गुरनाम सिंह पंजाबी मास्टर सरकारी हाई स्कूल जवारे वाला श्री मुक्तसर साहिब अज तुहाडे नाल जो विषय लैके पेश होया हाँ वह है अखबार के संपादक नूं बच्चे चुके जाण दीआं वारदातां संबंधी विनय पत्र। प्यारे विद्यार्थियों, आपां पिछले दिनों दौरान कुछ पत्र पढ़ चुके हैं, लिखण का जिहड़ा ढंग है उहदे बारे गलबात कर चुके हैं। तो जे इस पत्र की गल करिए तो हो सकता विद्यार्थियों को थोड़ा जिहा औखा लगे। बच्चे चुके जाण दीआं घटनावां जां वारदातां संबंधी अखबार के संपादक नूं पत्र। प्यारे विद्यार्थियों, तुसीं कोई भी अखबार चक के देखो, उहदे पन्ने पलटो, उहदियां जिहड़ियां मुख हैडलाइनस हैगियां जां जिहड़ियां सुर्खियां हन उहनां नूं ध्यान नाल वाचो तो तुहानूं अजिहियां बहुत सारियां खबरां मिल जाणगियां जो सानूं किसी ना किसी तरीके नाल जां किसी ना किसी घटना प्रति, समाजिक बुराई प्रति, गल प्रति सुचेत करदियां हन। देखो, जेकर आपां छोटी जी उदाहरण लईए, दिवाली का त्यौहार हुंदा, उस समय जिहड़े लोग आ वो अपने रिश्तेदारां नाल, अपने संगियां साथियां नाल मिठाइयां जिहड़ियां वो आदान प्रदान करते हैं। कहण तो भाव उन्हां दिनां दे विच जिहड़ी मठियाई है जां जिहड़ा फल फ्रूट आ उन्हां दी जिहड़ी मंग आ वो बहुत ज़्यादा वध जांदी आ। सो एडी वड्डी मंग नूं पूरा करन दे लई, लोकां दी जिहड़ी मंग आ उहनूं पूरा करन दे लई फिर कुछ दुकानदार की करते आ, नकली मिठाइयां तैयार करते आ। तुसीं अखबारां दे विच पढ़िया होऊगा, फलानी दुकान तो जां इस दुकान तो इन्ने किलो नकली खोआ बरामद, इन्ने क्वांटल नकली घ्यो बरामद। सो जिहड़ियां नकली चीज़ां ये साडी सेहत दे नाल जो है वो खिलवाड़ करदियां, साडी सेहत नूं नुकसान पहुँचाउंदियां। सो कई बार की हुंदा, सरकार का ध्यान किसी घटना वल नहीं जाता, पर जदों वो अखबार दे विच छप जाती आ, लोकां दे विच आ जाती आ, तो सरकार का जां जो संबंधित अधिकारी हुंदे हन उन्हां दा ध्यान उस गल वल जां उस जो मुद्दा है उस वल चला जाता है, जिस नाल उसनूं नकेल पाई जा सकती है जां नकेल पै जाती है। सो जिवें अजकल आपां सारे सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक व्हाट्सएप की वरतों करते हैं, आपां देखते हैं कोई भी खबर है जिहड़ी वो बड़ी छेती वायरल होंदी आ, फैलदी आ। तो छोटी घटना भी है जिहड़ी वो दुनिया के कोने कोने तक पहुँच जाती है। तो आपां देखते हैं भी एक दो दिनों के विच ही वो इन्नी फैल जाती आ, उन्होंने इन्ने ज़्यादा लोगों द्वारा देख लिया जाता, तो सरकार आ जो संबंधित विभाग आ जां जो प्रशासन आ उहदे वल्लों तुरंत उहदे ते की आ एक्शन लिया जाता तो उहदा हल किया जाता। ये सारा काहदे कारण हुंदा? लोकां तक उहदी जिहड़ी है पहुँच हो जाण कारण जां लोकां तक उहदी जिहड़ी है जागरूकता होण कारण। सो प्यारे विद्यार्थियों, जिहड़े अज आपां इस पत्र की गल करनी आ, ये भी बिल्कुल उस तरह का ही है। आपां अखबार के राही जागरूकता फैलाउणी आ, सरकार जां जो प्रशासन आ, पुलिस प्रशासन आ, उसका ध्यान आ जो वो खिंचण की कोशिश करनी है। सो पिछले पत्रों दौरान आपां पढ़ चुके हैं भी किसी भी पत्र के जो वो 3 भाग होंदे हन, आरंभ, मध्य अते अंत। आपां उस बारे ज़्यादा चर्चा नहीं करांगे। शुरू करते हैं इस पत्र नूं। सब तो पहला असीं लिखांगे सेवा विखे। सारे विद्यार्थी नालों नाल नोट कर लैन, सेवा विखे। सेवा विखे तो बाद पत्र आपां किहनूं लिख रहे हैं? अखबार के संपादक नूं। तो आपां इत्थे लिखांगे संपादक साहिब जी, संपादक साहिब जी।
संपादक साहब जी तो बाद कौमा। इत्थे मैं प्यारे विद्यार्थियों कुछ गल्लां तुहाडे नाल होर साझीआं करनियां चाहुंदा। जिवें देखो अपने स्कूल का जो मुखी है उन्होंने आपां मुख अध्यापक जां जो सीनियर सैकेंडरी स्कूल आ स्कूल के मुखी नूं आपां प्रिंसीपल साहब कहंदे आ। उस तरह जे डाकखाने के मुखी नूं असीं पोस्ट मास्टर कहंदे हां। जे कोई थाणे का इंचार्ज है तो आपां उसनूं SHO जां थाणा मुखी आखदे हां। इस तरह अखबार नूं जो छापदे हन उसका एक मुख संपादक हुंदा जिसनूं असीं संपादक साहब कहंदे हां। तो जदों भी किसी अखबार नूं पत्र लिखना तो आपां सेवा विखे तो बाद संपादक साहब लिखते हैं। इत्थों तक गल तुहानूं समझ आ गई होनी आ। इस तो बाद प्यारे विद्यार्थियों कई अखबार जिहड़े हैगे ने वो छपदे ने। जे आपां पंजाब दी गल करिए तो अपने पंजाब दे विच जगबाणी, अजीत, पंजाबी ट्रिब्यून आदि जिहड़े अखबार ने वो छपदे आ। तो आपां किसी भी अखबार का नां जिहड़ा है उस पत्र दे विच लिख सकते हैं जिहड़े अखबार के आपां संपादक नूं पत्र लिख रहे हैं। इत्थे आपां लिख लैंदे आ जगबाणी। जगबाणी प्यारे विद्यार्थियों अखबार का नाम। वैसे तुसी इस पत्र जो है अखबार है इसनूं पढ़ते होवोगे अपनी रोजाना जिंदगी दे विच तो तुहानूं पता होवेगा कि ये जिहड़ा अखबार आ वो किस शहर तो निकलदा। तो इस तो हेठली लाइन दे विच असीं उस शहर का नाम लिख देना है। जगबाणी जिहड़ा वो जलंधर शहर तो निकलता है तो आपां लिख देना है जलंधर। जलंधर तो बाद डंडी, जगबाणी तो बाद भी कौमे की आपां वरतों करनी है। इस तो बाद जो पत्र का विषा उन्होंने आपां पहला ही अंकित कर लेना। पत्र का जो विषय है उसनों आपां पहले ही अंकित कर लेना है। इस हथ जिधर आपां सेवा विखे लिखा सी नाल आपां थले लिखांगे विषा। विषय दे विच प्यारे विद्यार्थियों आपां लिखांगे शहर विच बच्चों के चुके जाण संबंधी। शहर विच बच्चों के चुके जाण संबंधी। थोड़े जे अभ्यास नाल तुसी इन्ना पत्र लिखना सीख सकते हो। इस तो बाद असी लिखांगे श्रीमान जी। श्रीमान जी। श्रीमान जी तो बाद कौमा। उम्मीद करदा प्यारे विद्यार्थियों जिन्ना आपां इस पत्र बारे पढ़िया तुसी सीख लिया होना। मैं फिर तो दोहरावांगा सेवा विखे नाल आपां शुरू करना बिल्कुल उस तरह जिवें आपां अपने स्कूल के मुख अध्यापक नूं बिना पत्र लिखते हैं। उस तो बाद जिथे आपां लिखते हैं मुख अध्यापक उत्थे आपां अखबार का संपादक बारे लिखना संपादक साहब जी। उस तो बाद अखबार का नाम अगली लाइन दे विच, अखबार के नाम तो बाद कौमा, उस तो हेठली लाइन दे विच जिथों अखबार निकलदा उस शहर का नाम ते उस तो बाद डंडी। इस तो बाद असी विषय जिहड़ा है अपना वो अंकित कर देना है शहर विच बच्चों के चुके जाण संबंधी श्रीमान जी। इस तो बाद आपां जिहड़ा अपने पत्र का जो बिने पत्र का मध्य वाला भाग आ वो शुरू करना। प्यारे विद्यार्थियों मैं पिछले कुछ पत्रों दौरान तुहानूं दस्सिया सी कि असीं किसी पत्र नूं तद ही चंगी तरह लिख सकते हाँ जेकर सानूं पत्र के विषय बारे पूरी तरह नाल जानकारी होवेगी। हुण जेकर तुहानूं जानकारी है तो तुसी इस पत्र नूं बड़ी आसानी दे नाल पेपर दे विच लिख सकते हो। सो आपां इस पत्र नूं शुरू किस तरीके नाल कर सकते हैं आपां गल करांगे। पहरे दे विच मैं आप जी दे अखबार राहीं
बच्चे चुके जाण दीआं घटनावां बारे मैं आप जी दे अखबार राहीं बच्चे चुके जाण दीआं घटनावां बारे सरकार अते लोकां नूं सूचित करना चाहुंदा हां जां लोकां नूं जागृत करना चाहुंदा हां तां जो इस चिंताजनक समस्या का कोई हल लभ्या जा सके। प्यारे विद्यार्थियों, असी पहले पैरे दे विच इस तरह लिखांगे, मैं आप जी दे अखबार राहीं बच्चे चुके जाण दीआं घटनावां संबंधी सरकार अते लोकां नूं सूचित करना चाहुंदा हां तां जो इस चिंताजनक समस्या बारे जां इस चिंताजनक समस्या का कोई हल लभ्या जा सके। इन्नी गल प्यारे विद्यार्थियों असी पहले पैरे दे विच लिख लैनी आ। ये मोटी मोटी गल हो गई भी असी जे इस पत्र का जिहड़ा साडा मंतव आ जां जिहड़ा मकसद आ वो की आ। इस पत्र राहीं असी सरकार का ध्यान अते लोकां दा ध्यान आ जो इस जिहड़ी समस्या उस दे वल दिवाउणा चाहुंदे हां। इस तो बाद असी अगला पैरा शुरू करना जिहदे विच असी कुछ घटनावां दा जिक्र करांगे, जिस दे विच असी कुछ घटनावां दा जिक्र करांगे। जिस तरह तुसी देखो भी बच्चे चुके जांदे घटनावां जिहड़ियां हैगियां उन्हां नूं अंजाम किस तरह दिता जांदा। तुसी सोशल मीडिया साइट्स के उपर भी देखा होगा बच्चे चुके जाण दीआं वारदातां जो अक्सर CCTV कैमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कैद हो ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? देखो ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ नहीं कि जो ओपरा व्यक्ति उस नाल गलबात कर रहा जां उहनूं किते लिजा रहा तो उस दे पिछे उस व्यक्ति की की मंशा हो सकती है। बच्चे अनभोल हुंदे हन, बच्चे रब दा रूप हुंदे हन, बच्चे किसी दे भी पिछे जिहड़े बड़े आसानी नाल लग जांदे हन। खास करके लालच के तौर पर जे कोई उन्हां नूं कोई चीज़ देण दा कोई चीज़ दिवाउण दा लालच दे देवे तो बच्चे उन्हां दे पिछे जिहड़े है वो चले जाते हैं। मान लो कोई बच्चा सड़क पर तुरया जा रहा, आसे पासे कोई नहीं है, किसी वड्डे व्यक्ति ने उस बच्चे नूं चुक्या, चुक के लै गया, किसी ने नहीं देखा तो बच्चा किडनैप हो गया या अगवा हो गया। बच्चा कोई घरों खेडन गया, उत्थे रस्ते में उसनूं कोई अनजान व्यक्ति मिलता, उसनूं लालच दिंदा कि मैं तैनूं जानदा, उस नाल कुछ गल्लां करदा, बच्चे नूं थोड़ा फील करवाउंदा भी हाँ ये मेरे लिए खतरनाक नहीं हो सकता। बच्चे नूं कोई लालच दिंदा भी चलो आ जाओ मैं तैनूं फलानी चीज़ दवा के लियाउणा, बच्चा उहदे नाल चला जांदा, अगे जाके वो बच्चे नूं अपने नाल लै जांदा। बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। जदों तक इस बारे बच्चे दे माँ प्यो नूं, माता पिता नूं, सके संबंधियों नूं पता लगदा उदों तक बहुत देर हो चुकी हुंदी है। सो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हां गल्लां नूं ही असीं अपने पत्र दे विच शामिल करना। दूसरा पैरा असीं लिखांगे, पिछले महीने महल्ले दे 2 बच्चे स्कूल पढ़न गए। पिछले महीने साडे महल्ले दे 2 बच्चे स्कूल पढ़न गए। जद वो शाम तक घर ना आए तो उन्हां बच्चों के माता पिता द्वारा बच्चों के साथियों तो पुछगिछ की गई। पिछले महीने साडे महल्ले दे 2 बच्चे स्कूल पढ़न गए। जद वो बच्चे शाम तक घर नहीं आए तो वो बच्चों के माता पिता द्वारा उन्हां बच्चों के साथियों तो पुछगिछ की गई। उन्हां बच्चों के साथियों ने दस्या कि ये बच्चे किसी व्यक्ति नाल खड़े गल्लां कर रहे सन, किसी व्यक्ति नाल खड़े गल्लां कर रहे सन। इस तो प्रतीत हुंदा है कि वो व्यक्ति जिस नाल वो गल्लां कर रहे सन उन्हां बच्चों नूं अगवा कर लिया गया होवेगा। उस व्यक्ति द्वारा उन्हां बच्चों नूं अगवा कर लिया गया होएगा जां बच्चों नूं चुक लिया गया होएगा। ये एक घटना का बच्चों आपां जिक्र जिहड़ा हैगा वो कर लिया, एक घटना दसती। हुण कोई भी घटना जेकर वो छोटे रूप दे विच आ, भाव बच्चे चुके जाण दी एक घटना हुंदी
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਸਰਗਰਮ ਗਰੋਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਆਖਰੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਤੂ, ਕੌਮਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3, ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ये सारा पता प्यारे विद्यार्थियों तुसीं आप दा हेतु तो थल्ले लिख देना है। तो बिल्कुल इधरले पासे तुसीं मिति है जो वो अंकित कर देनी है। मिति जिहड़ी हैगी तुसीं वो पा देनी है। सो उम्मीद करदा प्यारे विद्यार्थियों ये जिहड़ा पत्र है आपां इस बारे पढ़िया ये तुहानूं चंगी तरह समझ लग गई होनी है। पत्र लिखना कोई औखा नहीं गा, थोड़े जे अभ्यास नाल पत्र लिखिया जा सकदा। जे पत्र की गल करिए तो मैं समझदा भी ये जिहड़े नंबर आ ना पेपर दे विच मुफ्ती दे नंबर आ। इन्नी गलबात लिखण दे लई कोई बहुती मेहनत की लोड़ नहीं, आह गलबात लिखण दे लई भी कोई बहुती मेहनत की लोड़ नहीं। जो आपां पैरे दे विच लिखिया, जो आपां मੱਧ दे विच लिखिया, जेकर सानूं उस बारे जानकारी आ तो उहदे लई भी सानूं कोई बहुती मेहनत की लोड़ नहीं। आपां अखबार पढ़ते हैं, अपने स्कूल दे विच अखबार आउंदा, अपने घरां दे विच अखबार आउंदा, एक बारी अखबार जरूर खोल के वेख्या जी। उहदियां जिहड़ियां मोटियां मोटियां सुर्खियां ने ना, जिहड़ियां हैडलाइनस ने, उन्हां नूं ध्यान नाल देखिया जी। देखिया जे कित्थों कित्थों किहड़े किहड़े प्रकार दीयां जिहड़ियां खबरां वो साडे कोले पहुँचदियां, किस किस प्रकार की जिहड़ी जागरूकता साडा जिहड़ा ज्ञान आ उहदे विच ओह वाधा करदियां। तो कई बारी कुछ मुद्दे जिहड़े सरकार दे ध्यान तो पासे रह जांदे आ, समाज दे विच पसर चुके हुंदे आ, समाज नूं बुरी तरह प्रभावित कर रहे हुंदे आ। अखबारां सोशल मीडिया साइट्स ते आउण तो बाद सरकारां दा ध्यान आ जो अपने वल खिੱਚਦੇ आ, उस तो बाद की आ उन्हां दा हल ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ हल आ कर लिया जाता। सो प्यारे विद्यार्थियों, जिम्मेवार नागरिक होने के नाते तुसी कल नूं तुसी आउण वाला समाज हो, तुसी समाज दे विच चेतनता लियाउणी है। समाज दे विच जिन्नियां बुराइयां हन, समस्यावां पईयां हन, उन्हां नाल तुसी लड़ना है, उन्हां दा विरोध करना है। सो अजिहे पत्र लिखण बारे तुहानूं जानकारी होनी चाहिदी है। कल नूं जेकर तुसी किसी प्राइवेट नौकरी लई किसी फर्म नूं पत्र लिखना, तुसी तां ही पत्र लिख सकदे हो जेकर तुहानूं पत्र लिखण दा अभ्यास आ। तुसी जिले की किसी समस्या संबंधी जिले के डिप्टी कमिश्नर नूं कोई पत्र लिखना तद ही लिख सकते हो जेकर तुहानूं पत्र लिखण दा अभ्यास आ। जेकर तुसी पिंड दीयां गलियां नालियां संबंधी, अपने मुहल्ले दीयां गलियां नालियां संबंधी पत्र लिखना सरपंच नूं या म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान नूं तद ही लिख सकोगे जेकर तुहानूं पत्र लिखण बारे अभ्यास आ। सो प्यारे विद्यार्थियों, ये कोई औखा काम नहीं, थोड़े जिहे अभ्यास नाल तुसीं पत्र लिखण दे योग हो जाते हो। जो कुछ मैं इस दे विचकार तुहानूं लिखण लई कहा सी, तुहाडा लिखना थोड़ा जिहा भिन्न हो सकदा, शब्दावली वक्री हो सकती है, पर जिहड़ा विशा वो बिल्कुल हुबहू रहूगा। एक गल दा विद्यार्थियों खास ध्यान रखना है, पत्र तद ही प्रभावशाली हो सकता जेकर वह व्याकरणक शब्द जोड़ां दीयां गलतियां तो मुक्त होवे। तो जेकर उहदे विच गलतियां दी भरमार होऊगी तो उहदा जिहड़ा प्रभाव आ वो खत्म हो जाऊगा जां घट जाऊगा। सो आपां गलतियां नहीं करनियां। विशेष तौर पर जो आप पेपर दे विच पत्र नूं लिखते हैं ना, तो कई बार की हुंदा छोटियां छोटियां गलतियां दी करके साडे जिहड़े अंक आ वो कट्टे जाते हैं। सो जदों भी एक कल्ले मैं पत्र बारे नहीं गल कर रहा, कोई भी जो तुसी प्रश्न करना, कोई लेख करना, कोई पैरा रचना कर रहे हो, व्याकरण का कोई भी तुसी प्रश्न कर रहे हो, तो खास ध्यान रखना व्याकरण की गलतियां का, शब्द जोड़ां दीयां गलतियां का, क्योंकि ये साडे भाषा के ज्ञान दे विच ऊणे होने का संकेत आ। एग्जामिनर नूं पेपर चैक करने वाले नूं ये लगता कि बच्चा जिहड़ा भाषा तो पूरी तरह जाणू नहीं गा। सो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आपां फिर थोड़ी थोड़ी दोहराई कर लैंदे आ। देखो जिवें आपां गल कीती सी अखबार के संपादक नूं बच्चे चुके जाण दीयां वारदातां संबंधी बिने पत्र, तो विच्चों ही आपां नूं पता लग गया भी पत्र लिखना किहनूं आ, अखबार के संपादक नूं। लिखांगे आपां किहनूं, अखबार के संपादक नूं। हुण आपां नूं एक संकेत देता भी पत्र लिखिया किहनूं जाना, अखबार के संपादक नूं। तो सेवा विखे तो ही शुरू होऊगा। अखबार के संपादक नूं लिखिया जाना संपादक साहिब जी कौमा जगबाणी, अखबार का नाम। इत्थे अखबार का नाम तुसीं अजीत भी लिख सकते हो, पंजाब केसरी भी लिख सकते हो, पंजाबी ट्रिब्यून भी लिख सकते हो, कोई भी अखबार का नाम हो सकता। हाँ, एक चीज़ का तुसीं खास ध्यान रखना, जे इस पत्र दे विच लिखिया हुंदा, मान लो तुहाडा नाम सुरेश कुमार है,
ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲਿਖੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਆਉਣੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੇਸ਼ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ, ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਅੰਤ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਔਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜੂਗਾ, ਵਿਚਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਦਲ ਜੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਲਿਖੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।